हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने अप्पे पैन में इस तरह से मूंगफली के दाने और साबूदाने को डाल करके देखा है? नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो ये रेसिपी आपके लिए बेहद ही शानदार सी रेसिपी बन करके तैयार होगी और इसे आप लोग व्रत में खा करके एंजॉय कर सकते हैं। और तो और फ्रेंड्स, इसे हम लोग सिर्फ 1 चम्मच तेल से बना करके तैयार करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, एक गैस पे पैन चढ़ा देना है और इसके साथ ही इसमें 1 कप साबूदाना लेना है। तो ये साबूदाना फ्रेंड्स मीडियम साइज़ का है। अगर आपके पास छोटा वाला है तो आप उसे भी ले लीजिए और पहले अच्छी तरह से एक कपड़े या टॉवल में इसको पोंछ लीजिए, क्योंकि इसे हमने धुला नहीं है। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें 1/4 कप के करीब हम लोग मूंगफली का दाना डाल देंगे। अब इसके साथ ही 3 हरी मिर्च डाल देंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, व्रत में कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो इसलिए मैंने इसमें 3 मिर्चें डाल दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें लो टू मीडियम आंच पे भून लेना है, क्योंकि इसका कलर हमें बिल्कुल नहीं चेंज करना है, बस इसका कच्चापन हमें हटाना है। तो इसलिए इसे लो टू मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट आप लोग भूनेंगे ना, तो देखेंगे मूंगफली के जो दाने हैं उनके छिलके उतरने लगेंगे और ये अच्छी तरह से एक खुशबू आने लगेगी। तो इस तरह से ये देखिए छिलके उतरने लगे, बिल्कुल अच्छे से ये भून चुकी हैं सारी चीज़ें। अब इसे क्या करना है, हमें एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है, जिससे कि ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं। तो इस तरह से ये देखिए मैं एक प्लेट में इसे डाल दे रही हूँ और डाल करके इसे फैला दूँगी, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो ये ठंडा हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक इसके साथ खाने के लिए एक बहुत ही चटपटी सी एकदम अलग सी चटनी बना करके हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है एक छोटा वाला ग्राइंडिंग जार। अब इसमें हम लोग डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो ये देखिए मैंने इसे डंठल के साथ ले लिया है। तो आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी ले सकते हैं। तीखे के लिए 2 से 3 हरी मिर्चें, इसके साथ ही इसमें अदरक छील करके धुल करके डाल दिए, मूंगफली के दाने डाल दिए, आधा चम्मच के करीब इसमें कच्चा जीरा डाल दिया है और साथ में ही इसमें ये आमचूर पाउडर डाल दिया। अगर जो व्रत में आप लोग खाते हो तो डालिए, वरना आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डाला है। तो इस तरह से ये हमारी दरदरी सी चटनी बन करके तैयार हो गई। तो आप चाहें तो पानी डाल करके भी ये चटनी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये चटनी बहुत ही चटपटी एकदम अलग स्वाद वाली बन करके तैयार होती है। तो इसको किसी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको साइड में रख देंगे। इधर हमारा मूंगफली का दाना और जो साबूदाना है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए छिलके बड़े आराम से उतर जा रहे हैं। तो आप चाहें तो इस स्टेज पे मूंगफली के जो छिलके हैं ना, उन्हें हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग से बीन लीजिए मूंगफली के दानों को और इसके छिलके हटा दीजिए। तो ये देखिए जितना मैं हटा पाई हूँ उतने छिलकों को मैंने हटा दिया है। ज़रूरी नहीं है सारे छिलके हटाने। अब फ्रेंड्स हम लोग लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें इन सारी चीज़ों को हमें ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए इसे मैं ग्राइंड करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए ये मैंने इसे पीस लिया है फ्रेंड। तो ये एकदम फाइन पाउडर इसका बन करके नहीं तैयार होता है। ये जैसे सूजी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये बन करके तैयार होता है। तो इसी तरह से हमें पीस करके इसे ले लेना है। तो अब लेना है एक बड़ा सा बर्तन और इसमें इस सारे मिश्रण को हमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरह आप चाहें तो मिश्रण बना करके एयरटाइट डब्बे में रख करके फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए आप लोग स्टोर कर सकते हैं। जब आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो, फटाफट से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे मिश्रण को मैंने इसमें डाल दिया है। अब साथ में ही उसी कप से, जिस कप से हमने साबूदाना लिया था, उसी कप से मैंने 1 कप पानी ले लिया है। तो पानी हमें नॉर्मल लेना है, ना गर्म ना ही ठंडा। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है। एक ही बार सारा पानी नहीं डालना है, वरना इसमें गुठलियाँ या लम्स वगैरह पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। तो ये देखिए मैंने पूरा 1 कप पानी इसमें डाल दिया है और डाल करके अच्छी तरह से हमें मिलाना है। तो इसमें 1 कप से ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें मिला लेना है। अभी ये काफ़ी आप लोगों को पतला लग रहा होगा, लेकिन अभी ये जो साबूदाना हमारा फूलेगा ना, तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो इस तरह से 1 कप पानी आप लोग इसमें आराम से डाल सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से इसे फेंट लेंगे, जिससे कि कोई गुठली कोई लम्स इसमें ना रह जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे ढक करके हमें 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, जिससे कि साबूदाना हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। अब मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू ले लिए हैं। आलूओं को धुल करके अच्छी तरह से छील करके मैंने ले लिया है।
तो 1 कप साबूदाने के लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू परफेक्ट होते हैं। अब हमें लेना है इस तरह से ग्रेटर, और ग्रेटर की सहायता से हमें इन आलूओं को ग्रेट कर लेना है। तो इससे ये पतले पतले लच्छे निकलेंगे ना, तो इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होगा। तो तीनों आलूओं को हमें अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होती है। और फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देखी जा रही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए सारे हम लोग लच्छे को एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे, और डालने के बाद इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से हमें 3 से 4 पानी बिल्कुल अच्छे से धुलना है, ताकि इसमें जो भी स्टार्च वगैरह हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसको बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के हमें 3 से 4 पानी धुल लेना है। तो ये देखिए मैंने धुल लिया है और इस तरह से छन्नी के ऊपर डाल दिया है, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसको छन्नी पे बिल्कुल अच्छे से डाल देंगे। अभी इसको साइड में रख देते हैं। अब हम लोग अपना साबूदाना चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए साबूदाना बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है, और इस तरह से ये एक गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा ये डो बन कर के तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें लेना है फ्रेंड्स। अब जो आलू हमने रखे थे ना छन्नी पे, वो सारा का सारा आलू हम लोग इसमें डाल देंगे। तो याद रखिए फ्रेंड्स आलूओं में पानी नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ ही इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। तो आप हरी धनिया की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग कच्चा जीरा डाल देंगे। कच्चा जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप लोग ज़रूर से डालिएगा। अब इसके साथ ही इसमें दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। ये घर की कुटी है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप तीखा कम खाते हो तो इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। साथ में ही आधा चम्मच के करीब ये भुने जीरे का पाउडर डाल देंगे, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब साथ में ही आधा चम्मच के करीब इसमें हम लोग आमचूर पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो आमचूर पाउडर की जगह नींबू के रस का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। तो ये मैंने सेंधा नमक डाला है, और बिल्कुल अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। तो जैसे जैसे मिलाएंगे ना तो देखेंगे एक गाढ़ा सा घोल बनने लगेगा, क्योंकि आलूओं में काफ़ी सारा पानी होता है, हमने नमक डाला है तो ये आलू अपना पानी छोड़ने लगेंगे। तो इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल बन करके तैयार हो जाएगा। तो हमें इसी तरह से बना करके तैयार करना है। तो आप आलूओं में बिल्कुल भी पानी ना रहने दीजिएगा फ्रेंड्स, वरना हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। और ये देखिए इस तरह का घोल हमें बना करके तैयार करना है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैंने अप्पे मेकर ले लिया है। अगर आपके पास अप्पे मेकर नहीं है तो मैं दूसरा भी ऑप्शन आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग के पास अप्पे मेकर नहीं है तो आप लोग किस तरीके से बिना अप्पे मेकर के भी ये नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे मोल्ड में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके घी डाल देंगे। तो आप लोग रिफाइंड ऑयल व्रत में खाते हो तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। घी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, 1 चम्मच ही लगता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग सारे मोल्ड में डाल देंगे और डाल करके चम्मच से बिल्कुल अच्छे से फैला देंगे। और इस तरह से फैलाने के बाद जो हमने घोल बना के रखा था, इस तरह से घोल को लेंगे और चम्मच की सहायता से हमें एक एक चम्मच इन सारे मोल्ड में भर देना है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भरना है, सिर्फ एक एक चम्मच ही डालना है, क्योंकि ये फूलेंगे तो इसलिए ये मोल्ड से बाहर आ जाएंगे। तो आप लोग एक एक चम्मच ही डालिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो इस तरह से ये देखिए सारे मोल्ड को मैंने भर लिया है। अब इसे ढक करके हमें लो टू मीडियम आंच पे 4 मिनट के लिए रख देना है साइड में। अब मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग कोई भी तवा ले लेंगे, आप चाहें तो लोहे का तवा भी ले सकते हैं या मेरी तरह नॉन स्टिक तवे का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर घी डालेंगे और घी डाल करके जो हमने मिश्रण बनाया था यानी घोल बनाया था, इस तरह से चम्मच से लेंगे और एक एक चम्मच के करीब हमें इसके ऊपर डाल देना है। तो ये मेरा तवा बड़ा है फ्रेंड्स, तो इस पे 3 से 4 नाश्ते आराम से बन जाते हैं। लोहे के तवे पे आप लोग बना रहे हैं तो 1 या 2 ही आप लोग नाश्ता बनाइएगा। तो इस तरह से चम्मच से हल्का सा ऊपर से दबा देंगे तो ये शेप अपने आप ले लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने 4 नाश्ते एक बार में बना करके तैयार कर लिए थे फ्रेंड्स। अब इसे ढक करके हमें 2 मिनट के लिए छोड़ना है, और 2 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए ऊपर से अच्छी तरह से ये सूख चुका है नाश्ता हमारा, और पलट दे रही हूँ और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। यानी दूसरे साइड से भी हमें इसे पलट करके सेक लेना है।
तो ये तवे पर का नाश्ता हमारा जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फिर से इसे ढक करके हमें 1 मिनट के लिए छोड़ना है, तो दूसरे साइड से भी ये बिल्कुल अच्छे से सिक जाएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता आप लोग झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये चारों नाश्ते हमारे बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आपके पास अप्पे मेकर नहीं है तो आप इस तरह से नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं, टेस्ट वही आएगा फ्रेंड। तो इस तरह से अभी इसको साइड में रख देते हैं। इधर हमने जो अप्पे मेकर में अपना नाश्ता डाल के रखा था उसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पलट करके दिखा रही हूँ, कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, एकदम क्रिस्पी ये नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है फ्रेंड। तो ये बहुत ही कम तेल में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो आप चाहें तो इसे बिना व्रत के भी बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बन करके तैयार होता है फ्रेंड। तो ये सारे नाश्ते को हमने पलट लिया। पलटने के बाद फिर से इसे ढक करके हमें 2 मिनट के लिए छोड़ना है, ताकि दूसरे साइड से भी बिल्कुल अच्छे से हमारा नाश्ता सिक जाए। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दूसरे साइड भी बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और ये हमारा क्रिस्पी सा नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। तो एक बार इस नवरात्रे आप लोग ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए ये नाश्ता। तो इस तरह से इस नाश्ते को आप लोग बच्चों को भी बना करके टिफ़िन में दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होता है, एकदम लच्छेदार ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। अब ये जो तवे पे हमने बनाया था वो भी नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग 2 तरह के नाश्ते बना पाएंगे फ्रेंड। अब मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा रही हूँ और ये देखिए, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट ये नाश्ते लच्छेदार बन करके तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से नाश्ता आप लोग बना करके खाइए फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।